सो गाइस, कैसे हैं आप? स्टारफील्ड 40,000 ईयर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लियाओ और जेंगशिंग के ऊपर डेमस बीच ने अटैक किया था और दोनों का हालत बहुत ही खराब हो गया था। लियाओ ने उसकी क्वांटम डिवाइस से डेमस बीस्ट को खत्म कर दिया था और अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है लियाओ और जेंगशिंग को रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू कर लिया था और दोनों का फिजिकल टेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तभी हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड को दिखाई जाती है जहाँ पे उजी लियाओ के फादर का दिया हुआ 40,000 ईयर्स के मेमोरी को कैच करने के लिए उसे फ्रीज करके सारे के सारे स्पिरिचुअल पावर को उनके पास लेने के लिए लियाओ को अटैक किए जा रहा था। लियाओ को मोजियो आइलैंड में बीस्ट से इन्फेक्शन हो गया था और उसकी पावर लेवल पूरी तरीके से क्रॉस भी हो चुका था और स्पिरिचुअल लेवल डिक्रीज होते हुए 7% तक घट गया था। उसे हॉस्पिटल के डॉक्टर ने टेस्ट करके ये पता लगा लिया था। ली कोमा में चला गया था। मिस शाओलिंग को डॉक्टर लियान गुफेकू के ऊपर काफी गुस्सा आया था और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डॉक्टर ऐसे कैसे कह सकता था। मिस शाओलिंग तो सिर्फ वेट कर रहा था कि लियाओ सिर्फ एक बार जाग जाए। प्रोफेसर शी को डॉक्टर लियान गुफेकू से पता चला था कि लियाओ शायद कल भी जाग सकता है या तो कभी नहीं। एग्जामिनर जूली भी लियाओ के वापस फॉर्म में आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन सिर्फ के सिर्फ लियाओ के पास 1% ही चांस था, उससे ज्यादा नहीं। उन्हें सिर्फ अभी वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मिस शाओलिंग को लियाओ के ऊपर विश्वास था कि लियाओ कभी भी सबको ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकता है, एक दिन वो जरूर जागेगा। लियाओ सपना देख रहा था कि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के क्रिस्टल में देख रहा था कि उजी तभी भी उसके ब्रेन से खेल रहा था। उजी का इंटेंशन ही था लियाओ के बॉडी को फ्रीज करके उसके सारे पावर को एब्जॉर्ब करना और स्पिरिचुअल के क्रिस्टल को टच करते ही वो बेलियान जोंग पहुंच गया था। वो मोटे हल्क किसी को मार्शल आर्ट का एक पंच मार रहा होते हैं, उसके बाद ओमेंग उई को बुलाता है जिससे लियाओ के कान के पर्दे फाट रहा था। लियाओ को इतना फास्ट पंच मारते देख के बहुत ही मजा आ रहा था और बार बार स्लो मोशन को रिप्ले करके उस पंच को देख रहा था। लियाओ मेमोरी फ्रेगमेंट के हेल्प से स्पीड को एडजस्ट करके एक ही चीज को बार बार घुमा फिरा के देख रहा था। वो ये नोटिस कर रहा था कि वो इतना फास्ट पंच कैसे मार सकता है। वो देखता है कि बॉडी के रोटेशन के साथ साथ दो पैर के मसल भी काम कर रहा था, जो कि ये मार्शल आर्ट के एक बहुत ही बड़ा ट्रिक था। लियाओ भी कॉपी कर रहा था ताकि वो भी मार्शल आर्ट को सीख सके। प्रेजेंट में हम लियाओ को देखते हैं जो कि लेटे हुआ था और उसके पास मिस शाओलिंग भी बैठे बैठे सो रहा था। प्रोफेसर सी उसे बता रहा था कि यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, कितना दिन ऐसे बैठे रहोगे, जाओ और रेस्ट करो। दूसरी तरफ भी जेंगशिंग पूरी तरीके से रिकवरी हो गया था। ली का स्पिरिचुअल लेवल इतना घट गया था कि वो सबके पास एक कचरे का डब्बा जैसा लग रहा था और सबसे ज्यादा असर पड़ा था डायरेक्टर लियान ली के ऊपर। और प्रिंसिपल जून ली को सबको नोटिस भेजने का बोलती है कि हम एक कूड़ा को अपने शिक्षा नंबर 2 मिडिल स्कूल में रख नहीं सकते। प्रोफेसर जून ली को वही करना पड़ा था जो ऑर्डर ऊपर से मिला था। मिस शाओलिंग को ये लगा था कि डॉक्टर लियान गुफेकू ने शायद ट्रीटमेंट के अच्छे मेथड्स को यूज नहीं किया, इसीलिए लियाओ कोमा से बाहर नहीं निकल रहा था और डॉक्टर लियान गुफेकू को बीट करने के लिए जाता है। बाहर के नर्स को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। लियाओ को 1 महीने बाद होश आया था और वो इधर उधर देख के उसे पता चला था कि वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। उसे खुद को काफी वीक महसूस हो रहा था और बॉडी के स्ट्रेचेस को ठीक करने के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड के वेलियन जोंग के हॉल का हार्ट प्रोटेक्टिंग हैमर का प्रैक्टिस करने लग गया था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था जो ट्रिक उसने वेलियन जोंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड से क्लियरली सीख के आया था यहाँ पे क्यों काम नहीं कर रहा था और उसने फिर से दोबारा मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस उसी हॉस्पिटल में करने लग गया था। वहाँ पे तभी डॉक्टर लियान गुफेकू 2 नर्स के साथ आता है। उसे लग रहा था कि लियाओ जो कर रहा था शायद इंस्पेक्शन का ही असर से वो ये सब कर रहा था। डॉक्टर लियान गुफेकू उसे फिजिकल मेथड रिपोर्ट देती है और लियाओ देखता है कि उसके स्पिरिचुअल रूट डेवलपमेंट लेवल पूरी तरह से नष्ट होके ओनली 7 में पहुंच गया था। उसे ये तो बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिससे डॉक्टर लियान गुफेकू लियाओ को बता रहा था लेवल का छोड़ो, मिराक के लिए हुआ कि तुम 1 महीने बाद जिंदा वापस लौटे। लियाओ को लग रहा था कि हॉस्पिटल के टेस्टिंग इक्विपमेंट ने ही कोई मिस्टेक किया होगा। उसे पूरी खेल समझ में आ गया था कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लेवल के साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट रूट
एक ही साथ ग्रो नहीं कर सकता है। वो उदास हो रहा था कि वापस से उसे प्रैक्टिस करके उसके स्पिरिचुअल रूट डेवलपमेंट लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। और वो हंसते हुए डॉक्टर को बता रहा था, अरे छोड़ो ये सब रिपोर्ट को, मैं अभी भी तंदुरुस्त हूँ, अभी भी कोई भी बीच से फाइट कर सकता हूँ। डॉक्टर लियांगू फेकू को लियाओ के हालत के बारे में पता था और वो मन ही मन में बता रहा था कि बेटा तुम जैसा सोच रही हो ना, असल में वो इतना इजी भी नहीं है। और लियाओ को प्रोफेसर सी के उस विजिटिंग कार्ड को देता है और बताता है प्रोफेसर सी ने तुम्हारे जगने पर ये कार्ड तुम्हें देने के लिए बोला था। और तभी डॉक्टर निकल जाता है। लियाओ अपनी कॉस्ट्यूम पहन के प्रोफेसर सी के अड्डे के लिए निकल पड़ता है। लियाओ को देख के कुछ स्टूडेंट तो बता रहा था, यही है ना लियाओ डेमन स्टार जिसने मोजियो आइलैंड में डेमंस को डिफीट किया था। डेमन स्टार वर्ड उसे काफी अच्छा लगा था। लियाओ को डाउट हो रहा था कि उसका लेवल जितना है वो एक स्कूल के बराबर है और वो ये लेवल एक यूनिवर्सिटी के लिए काफी कम है, फिर भी प्रोफेसर सी उसको क्यों बुलाया। तभी हेलियन उसके पास से गुजरते हुए बता रहा था कि फेडरल एग्जाम आने वाला है और तुम्हारा लेवल भी इतना कम है, अब तो तुम्हारा नसीब ही तुम्हें बचा सकता है। लियाओ को ये बात हजम नहीं हो रहा था कि हेलियन आखिर उसे ऐसा क्यों बोला था। तभी वहाँ पे दूसरे एग्जामिनर उसे मैसेज देता है कि तुम्हें तुरंत प्रिंसिपल ने अपनी ऑफिस में बुलाया। लियाओ ऑफिस में जाते ही प्रिंसिपल जूनली से पूछता है, आपने यहाँ पे क्यों बुलाया मुझे। प्रिंसिपल जूनली उसे बताता है, देखो लियाओ हम सब क्लास में क्लासमेट थे, हम सब यहाँ पे आए ही थे स्पिरिचुअल रूट डेवलपमेंट डिग्री को हासिल करने, और देखा जाए तो तुम्हारा लेवल काफी कम है, इसीलिए हम तुम्हें सस्पेंड कर रहे हैं। लियाओ प्रिंसिपल से एक चांस मांग रहा था उसे खुद को प्रूव करने के लिए। लियाओ ये भी बता रहा था कि मेडिकल रिपोर्ट में ही कोई मिस्टेक हुआ और अभी अभी जो रिवार्ड मैंने आपको दिया था उसका क्या। प्रोफेसर जूनली बताता है, देखो ये मेरा हाथ में नहीं है, ऊपर से जो ऑर्डर मिलता है मुझे उसे ही फॉलो अप करना पड़ता है, और तुम्हारा बात भी सही है, तुम एक काम कर सकते हो, तुम कुछ साल बाद खुद को प्रिपेयर करके वापस से स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। लियाओ को प्रिंसिपल जूनली के बात पर काफी गुस्सा आता है और वो बताता है, अभी फेडरल एग्जाम स्टार्ट होने ही वाला है और आप मुझे स्कूल से सस्पेंड कर रही हो, क्या यही तुम्हारा नॉर्मल प्रोसीजर है। तभी वहाँ पे डायरेक्टर हेलियन आते हुए बताता है, फेडरल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और तुम्हारा लेवल स्कूल के एवरेज स्टूडेंट से भी काफी कम है। लियाओ बताता है, ओ अच्छा, मेरा लेवल रेगुलर स्टूडेंट से भी कम है बोल के मुझे निकालना चाह रही हो स्कूल से। डायरेक्टर हेलियन बताता है, अभी तुम एक यूजलेस फेलो हो और स्कूल तुम्हारे साथ कोई नेगोशिएट नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। तभी लियाओ सबको इंसल्ट करते हुए अपने बैज को निकल के टेबल पे फेंक देता है। तभी वहाँ पे रेड फ्लेम बैटल शटल के स्पेस शिप को उड़ता हुआ नजर आता है, जो कि स्वानिया बैटल शटल के एक फेमस स्पेस शिप बोल के जाने जाता है और बहुत ही डेंजरस शटल भी है। उस रेड फ्लेम बैटल शटल को ड्राइव कर रहा था मिस शाओलिंग। मिस शाओलिंग लियाओ को देख के काफी खुश हो जाती है और लियाओ को शिप के अंदर बुला लेती है और दोनों वर्ल्ड के सफर करने के लिए निकल जाती है। रेड फ्लेम बैटल शटल सही में एक डेंजर शटल ही था, उसका फ्लाई का तरीका भी इनक्रेडिबल था। रेड बैटल शटल से दोनों पूरी वर्ल्ड के मजा ले रहा था। लियाओ ने पीछे जितना भी ट्रैवल किया था वो सब एक ही पल में वैनिश हो गया था। लियाओ मिस शाओलिंग को पूछ रहा था कि तुमने इतना दिन क्या क्या किया, जिस पर मिस शाओलिंग बता रहा था, अच्छा तुम्हें क्या मालूम है, 1 महीने से मैं फूजी सिटी में वेट कर रहा था कि तुम कब जागोगे। 2 दिन पहले मैं एक्सट्रीम ईस्ट सी जाके फ्लाइंग ब्लू डम्पलिंग को मारा और ये सीप को छीन लिया था, वापस आके देखा तो तुम जाग गए और बस भी करो ये सब बातें, ये लो। लियाओ को मिस शाओलिंग ब्लू शार्क के फट को देती है और बताती है, जो कोमा में रहता है उस पेशेंट के लिए ये जल्दी रिकवरी में मदद करता है और तुम भी कोमा के ही एक पेशेंट हो तो तुम्हें भी ये हेल्प करेगा रिकवरी होने में। लियाओ भी ब्लू शार्क फट को लेके खुश हो गया था। फिर से नेक्स्ट फोन से वो खुशी से अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकता था। उसका नेक्स्ट टारगेट ही था फेडरल एग्जाम में सबको पीछे छोड़ना। लियाओ को एक ही चांस मिला था 9 नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिट होने का और वही से वो फेडरल एग्जाम देने वाला था, लेकिन वहाँ पे जीतने का चांसेस सिर्फ 1% ही था। फिर भी वो उसका 100% देके जीतना चाह रहा था। उसका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट था कि वो ये फाइट जीत सकता है। मिस शाओलिंग भी उसके कॉन्फिडेंट का तारीफ कर रहा था। लियाओ को अभी ग्रेट डिसलेट वायर
एकेडमी का एक मेंबर बनने का काबिलियत भी उसके अंदर आ गया था। लिया उससे पूछ रहा था कि वो एक लूजर है, फिर भी मिस शाओलिंग उसके एकेडमी के मेंबर बनाने चाह रहा था। उसके अंदर मिस शाओलिंग को क्या पसंद आ गया था? मिस शाओलिंग ली को प्यार कर लिया था। लियाओ के अंदर मिस शाओलिंग खुद को देखता था। ये सब बातें हो रहा था, तभी लियाओ के वॉच में एक लोकेशन आता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था। मिस शाओलिंग देखता है कि वो नंबर बहुत ही जाना पहचाना सा है। वो लोकेशन था 84 फ्लोर टियानजी बिल्डिंग। लियाओ को वहाँ पे बुलाया गया था। मिस शाओलिंग भी काफ़ी खुश हो गया था और लियाओ को लिफ्ट देना चाह रहा था। लियाओ भी उसके रेड फ्लेम बैटल शटल में बैठ गया था और उस लोकेशन के तलाश में दोनों निकल गया था। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।